हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मुग़ल काल यानी कि मुग़ल एम्पायर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1526 से 1857 तक। ठीक है, यानी कि जो हमारा 1857 था वो आखिरी हमारा विद्रोह था। अब ये हमारा जो मुग़ल काल है वो स्टार्ट हुआ है बाबर से। ठीक है, तो बाबर का जो समय काल, जो शासन काल होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो मुग़ल का जो शासन काल जो शुरू हुआ है बाबर से, बाबर का जो शासनकाल था वो था 1526 से लेकर के 1530 तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो बाबर है वो किस टाइम पर यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। तो ये हमारा है 14 फेब 1483, यानी कि जो आपका वैलेंटाइन डे होता है वो है हमारा बाबर का डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 14 फरवरी 1483। और ये कहाँ पर पैदा हुआ था? फरगना में। अब इसका जो शासनकाल है वो है 1526 से लेकर के 1530 तक। ठीक है, ये हमारा मुग़ल शासन का शासनकाल है। ठीक है, ये हमारा मुग़ल काल का जो शासनकाल है वो है 1526 से लेकर के 1857 तक। लेकिन बाबर ने कब तक रूल किया है? 1526 से लेकर के 1530 तक। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो टेन्योर रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है वो है 4 साल का। ठीक है, इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, जो प्रथम युद्ध हुआ है, जो पानीपत का जो फर्स्ट वॉर था, ये हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें कौन जीता था? ऑब्वियसली बाबर ही विजयी हुआ है। उसके बाद हमारा है 1527 में खनवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ। 1528 जो कि चंदेरी का युद्ध था, इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था, ये भी बाबर ने जीता। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि अफ़गान फोर्सेस और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें भी बाबर ही जीता। उसके बाद 1530 यानी 1529 उसका ये आखिरी युद्ध रहा है, और 1530 तक आते आते उसकी डेथ हो गई। और आप देख रहे हैं कि इन चारों जितने भी युद्ध थे इसमें कौन विजयी रहा है? बाबर ही विजयी रहा। अब इसकी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। बाबर ने खुद अपनी किताब भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम है बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में थी, यानी कि तुर्की भाषा में थी। अब इसी का ही बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद कर दिया किसने? अब्दुल रहीम खान ने। ठीक है, और उसका नाम बदल के क्या लिख दिया? तुजुके बाबरी। अब ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि अगर आप इन सभी युद्ध को अगर आप याद करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि आपको मेमोराइज रहे, रिमेंबर कर सको, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप बाबर के शासनकाल को याद कर पाओगे। उसके बाद मुग़ल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या है? फ़ारसी। और ऐसे ही सेम दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही है वो क्या रही है? टर्किश। तो ये हमारा बाबर का